मोदी जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे कई दिनों से। अरे भाई, घर में आग लगी हो तो सबसे पहले मुखिया ही तो बचाने आता है ना। मगर इस वक्त तो घर का मुखिया ही गायब नजर आ रहा है। लास्ट टाइम मोदी जी पब्लिक में कुछ करते हुए नजर आए थे जब वो विदेश यात्रा पे थे। अरे मेलनी को मेलोडी खिलाने का काम ही सही, पर कुछ तो कर रहे थे ना, कुछ होता हुआ नजर आ रहा था। इस वक्त तो नीलवटे सन्नाटा है। क्यों मैं ढूंढ रही हूँ मोदी जी को? अरे उनकी जरूरत है भाई हमें। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा, नीट पेपर लीक हो गया, पेपर उस एग्जाम का जिसको मोदी जी पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे। बच्चों ने जान दे दी, सीबीएसई की धज्जियां टीनेजर्स उड़ा रहे हैं। एक पेपर इतने बड़े बोर्ड से ढंग से जांचा नहीं गया। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, सड़क पर पानी के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अमेरिका ने एक्स्ट्रा टैरिफ अलग से लगा दिया है। जंतर मंतर पर युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रदर्शन हो गया। इतना सब कुछ हो रहा है, मोदी जी हैं कि नजर ही नहीं आ रहे। चलिए उनको ढूंढा जाए। हम लोग गए कहां आखिर? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मोदी जी तो डेली टीवी पर दिखते हैं, ये क्या बकवास कर रही हो। अरे भाई, टीवी पर तो मोदी जी की प्रशंसा के शोज चलते हैं, वो कुछ करें या ना करें। मोदी जी सांस भी लेते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज चलाने वालों से ही हम अपने खोज की शुरुआत करते हैं। गूगल किया नरेंद्र मोदी और पहुंच गई मैं न्यूज पे। देखिए, रिसेंट में भी खबरें नहीं, लेख आ रहे हैं, आर्टिकल्स। कांग्रेस को कोसने की हालांकि खबर है। मन की बात में रोटी की बात, बधाई दी है। जो बाइडेन की पत्नी को वो हीरा याद आ रहा है जो मोदी जी ने उन्हें दिया था। यानी कि कुल मिलाकर के नागरिकों के लिए कुछ करने, कुछ कहने, किसी भी मुद्दे के लिए या किसी के भी लिए इसकी कोई खबर नहीं है। हिंदी वालों को चलिए चेक करते हैं, वो सबसे तेज होते हैं मोदी जी की बात आए तो। कभी अमेरिका ने बैन किया था मोदी जी को, पुतिन ने आईना दिखा दिया। अभिजीत दीपके की मोदी जी से अपील, एथेनॉल के फायदे, मोदी जी ने किसानों को ऊर्जादाता कहा था, कभी फिर बधाई दी है। मोदी जी का दिया हुआ कीमती हीरा जो बाइडेन की वाइफ अभी भी नहीं भूली हैं। यानी कुल मिलाकर के अभी वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। खैर, तो न्यूज वाले भी नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी कहाँ है, तो चलिए अब हम मोदी जी से ही जान लेते हैं। हाँ, मोदी जी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, ट्विटर तो खूब चलाते हैं। आम दिनों में एक दिन में 4 से 5 ट्वीट करते हैं, चुनावी दिनों में यह संख्या 10 के पार पहुंच जाती है। उनके ट्विटर से पता चल रहा है कि इतनी नाजुक परिस्थिति में मोदी जी इस समय क्या कर रहे हैं। केवल पिछले 10 दिनों का ट्वीट हम लोग देख लेते हैं इनका। 8 जून सुबह मोदी जी जनता को श्लोक सुनाते हैं, फिर 12 साल में भारत की तरक्की पर ट्वीट करते हैं। 7 तारीख को 4 ट्वीट किया इन्होंने, जिसमें 2 बधाई देने के हैं और 2 सांत्वना देने के। 6 जून जिस दिन युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, उस दिन मोदी जी क्या कर रहे थे ये भी देख लीजिए। वाइब्रेंट सिटी सूरत की तारीफ, फिर मूव ऑन करते हुए दमन पे पहुंच जाते हैं और अपनी एक सिनेमैटिक वीडियो शेयर करते हैं, फिर प्रज्ञानानंद को बधाई देते हैं, फिर अर्थव्यवस्था के लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज की बात करते हैं। भले ही संकट अभी तुरंत सर पे ही है, शॉर्ट टर्म वाला। कोई कहेगा इनके ट्वीट्स देख करके कि देश में कोई भी इस समय दिक्कत परेशानी चल रही है। 5 तारीख को अपने साथ साथ अपने मुख्यमंत्रियों का प्रचार करते हैं, भारत की तेज ग्रोथ का राज बताते हैं। 31 ट्वीट 5 तारीख को उनके अकाउंट से हुआ है। 4 तारीख को पीएम बिजी थे, थोड़े मेहमानों से मिल रहे थे, तो केवल 8 ट्वीट कर पाए। योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप को संबोधित किए उस दिन। 3 जून की सुबह सुबह मोदी जी फिर से श्लोक ट्वीट किए हैं, जो कि डेली करते हैं। उससे पहले श्रद्धांजलि ट्वीट किए हैं। 2 जून भी सुभाषितम श्लोक ट्वीट करके जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन इन्होंने किया है। तेलंगाना दिवस की बधाइयां दी हैं 2 ट्वीट करके, पहले तेलुगु में फिर अंग्रेजी में। हर भाषा में पता चलना चाहिए ना कि तेलंगाना वालों को मोदी जी बधाइयां दे रहे हैं। 1 तारीख की भी शुरुआत श्लोक के साथ होती है। फिर मनसुख मांडविया को हैप्पी बर्थडे बोला, फिर PMSVA निधि की एनिवर्सरी मनाई, फिर श्रद्धांजलि दी, एथलीट्स को बधाई दी, फिर जरूरी काम की बात ट्वीट की कि म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। देख रहे हैं मोदी जी कितने एक्टिव हैं। तब जब नागरिकों के मुद्दों पर एक भी शब्द नहीं बोले हैं, तब इतना कुछ बोल जा रहे हैं। 31 मई 31 में तो बहुत व्यस्त रहा मोदी जी का। अरे उस दिन मन की बात किए थे, फिर उसका लिंक पोस्ट किए, फिर अलग अलग सेगमेंट बना के ट्वीट किए, फिर उन सब का इंस्टा रील बनाया और एक एक करके पोस्ट किया। फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स को मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहले मोदी जी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन किया, फिर केरल के नए मुख्यमंत्री VD सतीशन को हैप्पी बर्थडे बोला, फिर पोस्ट किया मन की बात का लिंक डू ट्यून इन लिख करके। एक तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है मोदी जी कि आप ट्यून इन करिए,
भाजपा वाले पूरा इवेंट बना देते हैं, टेंट तंबू गाड़ के सुनते हैं। खैर, इस ट्वीट के बाद जितने ट्वीट्स हैं उससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने कंटेंट को कैसे प्रमोट करते हैं। मोदी जी मन की बात का हिस्सा काट के उन्होंने ट्वीट किया जिसमें एथलीट से उन्होंने बात की है। फिर ट्वीट किया मन की बात का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने सबसे अहम बात की है, आम आदमी की नहीं, आम की। भारत स्वीटेस्ट प्राइड, हाँ जी, वही भारत का मीठा घमंड आम, जिसके आयात पर जापान ने रोक लगा दिया है क्योंकि क्वालिटी इतनी खराब हो गई है, खाने लायक नहीं है। ऐसा प्राइड है हमारा आम, उसकी बात हुई है। फिर स्विमिंग की बात की है, फिर बियॉन्ड द स्टार्स की बात की है, एस्ट्रोनॉमी की, फिर डॉल्फिन की बात की है, फिर एक्शन ओवर कंप्लेंट की बात करते हैं जिसमें सरकार के एक्शन की बात नहीं होती है, एक आम भले मानुष की बात होती है। सरकार एक्शन ले तब ना बात करे। खैर, बार बार अलग अलग हिस्से को रिपीट कर करके मोदी जी ट्वीट किए हैं। कुल 17 बार 17 टाइम्स ट्वीट किए हैं मन की बात से रिलेटेड। इसीलिए प्रधानमंत्री जी छुट्टी नहीं लेते हैं। इतना ट्वीट करना होता है तभी तो सोते भी नहीं हैं प्रधानमंत्री जी। मुझे पता है, मैंने आपसे कहा था कि 10 दिन का ट्वीट देखेंगे, लेकिन ये 8 दिन के ही ट्वीट देखने में ना थकान हो गई है मुझे। 10 दिन का ट्वीट देखने में तो दिन ही बीत जाएगा पूरा। इसलिए आपको मोटा मोटी बता देती हूँ कि इन्होंने या तो हैप्पी बर्थडे बोला है, या तो श्रद्धांजलि दी है, या फिर स्वयं का और अपने कंटेंट का प्रचार किया है। इंस्टाग्राम तो और मजेदार है, मस्त एडिट कर करके वीडियोस डाले गए हैं। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ये सब बातें क्यों बोलते हैं, इन पर वीडियोस क्यों बनाते हैं। सवाल ये है कि आम जनता के मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते, वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, कुछ करते क्यों नहीं हैं। अरे 10 ट्वीट करना है आप, बर्थडे, श्रद्धांजलि और अपनी तारीफ वाली, तो बीच में एक जनता के लिए भी ट्वीट कर दीजिए, कुछ बोल दीजिए। क्योंकि देखिए, टाइम की कमी तो आपके पास बिल्कुल नहीं है, ये तो क्लियर हो गया है। आप करिए मजेदार ट्वीट, खाइए आम, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके राज में जनता किन किन चीजों को भुगत रही है। आज लाखों छात्र परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और परिणामों में गड़बड़ियों को लेकर के नाराजगी है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष सड़क पर आ रही है तो पुलिस अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। 17 साल के बच्चे बच्चियों को जंतर मंतर पर डिटेन किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आपकी शिक्षा व्यवस्था को एक्सपोज कर दिया। उधर महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने पर ही नहीं बल्कि सब्जी, दूध, अनाज और हर जरूरी चीज की कीमतों पर पड़ता है। रसोई गैस का सिलेंडर भरवाना भी लाखों परिवारों के लिए बोझ बन गया है। कीमतें बढ़ गई हैं, घर का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन आम आदमी उसी रफ्तार से कमा नहीं पा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है। छात्र भर्ती और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, युवा नौकरी मांग रहे हैं और कई जगह महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों को आम की चर्चा से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि जब छात्र भविष्य को लेकर के परेशान हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और परिवार बढ़ते खर्चों से जूझ रहे हैं, तब उनकी समस्याएं राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में क्यों नहीं है। जनता का सवाल सीधा सा है कि आम की बात तो ठीक है, लेकिन आम आदमी की बात कब होगी। आपको क्या लगता है, कब होगी भी या नहीं होगी? कमेंट करके बताइए। वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।